अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और भाई उम्मीद है कि भाई आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और हमारे भी भाई बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। बस ये कि एंड में ज़रा सी गर्मियाँ आ गई हैं और बस समझेंगे रमज़ान का भी बस जो है ना अब एंड ही चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है। और जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 27वां रोज़ा भी अपना इफ्तार कर लिया है और जुम्मतुल विदा का भी दिन था। तो बस समझें 2-3 रोज़े रह गए। देखते हैं कि इस बार भाई 29 रोज़े रहते हैं कि या फिर 30 रोज़े होते हैं। देखते हैं कि भाई होप्सो के क्या होता है। बस 2-3 रोज़े रह गए। अल्लाह करे कि हमारे जो है ना सारे ये रोज़े जितने भी हमने रखे हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बस जो भी गलतियाँ कोताहियाँ या फिर जाने अनजाने में कुछ भी हुआ तो अल्लाह ताला जो है ना सब वो हमारा माफ़ फरमाए, आमीन। और खैर बस यहाँ पे जो है ना मैंने दोपहर से स्टार्ट कर लिया था व्लॉग और दाल बनाई थी मामा ने, साबुत मसूर बनाए थे, काली दाल काली दाल बोलते हैं ना अक्सर उसको। बिल्कुल। और जो है ना मैंने कहा मामा हम रूटीन में हम बनाते हैं ना तो दाल चावल हम लाजमी बनाते हैं, साथ चावल भी बॉइल कर लेते। इरादा हो रहा था कि अफ्तारी में हम यही कर लें, लेकिन मामा ने कहा नहीं, जो अफ्तारी बनती है ना भाई वही बनाओ वरना सबके नखरे शुरू हो जाएंगे। खैर फिर जो है ना दाल हमारी बन गई थी, तड़का वगैरह भी हमने परफेक्ट लगा लिया था उसे। और जो है ना यहाँ बन रही थी चना चाट और साथ वही सारी तैयारियाँ करके रखी हुई थी, मिर्ची वगैरह, आलू की चिप्स वगैरह सब काट के रखी हुई थी हमने। पता नहीं मैं क्यों इतना तेज बोल रही हूँ, जैसे कोई पीछे लगा हुआ है। खैर भाई यहाँ पे देखें चाट वगैरह जो है ना हमारी मिक्स हो रही है अच्छी सी मज़ेदार सी। और आप लोग बताएं भाई ईद की तैयारियाँ किस किस की हो गई हैं, किस किस की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई, कपड़े वगैरह मैचिंग की चीज़ें, ज्वेलरी, मेहंदी सब कुछ मुकम्मल हो गया है कि नहीं? शुक्र अल्लाह का कि भाई हमारी तैयारी तो मुकम्मल है, क्योंकि हमने बहुत से लोगों को फिर भी ये होता है कि भाई लास्ट डेट तक ना चक्कर लगते ही रहते हैं बाजार वगैरह के, कभी कोई चीज़ रहेगी, कुछ मैचिंग का रह जाता है, इस तरह से होता ही रहता है। खैर चलती रहती है साथ साथ ये तो। लेकिन हम शुक्र अल्लाह का जो है ना रमज़ानों से पहले कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है रमज़ान में रश बहुत ज़्यादा जो है ना हो रहा होता है। पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, बेसिकली मार्केट में या मॉल्स वगैरह चल जाए पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना रश हो रहा होता है। रोज़ा रख के जाने की हिम्मत नहीं होती भाई मुझ में, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती। और फिर अफ्तारी के बाद वैसे इतना काम फैला हुआ होता है, अफ्तारी के बर्तन वगैरह, नमाज वगैरह पढ़ने, तो फिर ईशा की नमाज की जल्दी हो रही होती है कि वो भी पढ़नी टाइम से। बस इस तरह करके ना तो हम बाद में निकलते ना हम पहले निकलते, क्योंकि सारी तैयारी हम लोग पहले ही कर चुके होते हैं। बस इसी चक्कर में ना हम पहले तैयारी कर लेते हैं अपनी। और शुक्र अल्लाह का हमारी तैयारी बिल्कुल A1 डन है, समझ आई कह रही हूँ मतलब कि सारी कुछ परफेक्ट और जो है ना डन है, कुछ भी हमारा रहता नहीं है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और सारे ड्रेस वगैरह भी रेडी हैं। और शुक्र है कि मैं तो बिल्कुल भी पूरे रमज़ान घर से निकली ही नहीं हूँ कहीं भी जाने के लिए, वरना तो भाई लोग तो रोज को ना कोई कहीं जा रहा होता है और देख रहे होते हैं इस तरह गली में से लोग भर भर के जा रहे हैं सामान ले लेके, पता नहीं कहाँ से इतना उनके शौक उठे हुए। भाई रमज़ान में पता तो है कि ईद तो आनी है और रमज़ान भी बता कर ही आता है, तो बंदा तैयारी अपनी पहले से रखे। खैर बहुत से लोगों को होती है कि टाइम टू टाइम करना होता है काम उन लोगों को। बिल्कुल। और जो है ना बस हमारे कपड़े किस तरह के हैं, कौन कौन से हैं, बस वो मैं ईद पे ही दिखाऊंगी। और भाई बहुत प्यारे, मैं तो मतलब कि एक्साइटेड हो रही हूँ। हाँ एक्साइटेड हो रही हूँ, बस ईद अब आ जाए। और जो है ना रमज़ान के जाने का भी दुख है कि इतनी जल्दी रोजे गुजर भी गए, बहुत जल्दी गए भाई। और ईद के आने की भी खुशी है, मतलब ये जो है ना आप समझेंगे मिक्स फीलिंग्स हैं। और खैर बस हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं जितने भी हमने रोज़े रखे अल्लाह ताला जो है ना वो सारे हमारे रोज़े कबूल फरमाए और जो रह गए वो भी अच्छे से हमारे अब गुजर जाएं। और इस रमज़ान तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब रहा है मेरा। शुरू का 1 हफ़्ता या 10 दिन कह लें कि बस बमुश्किल ठीक गए थे, उसके बाद से तो ऐसा नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब हुआ है कि लास्ट तक के जाते जाते मुझे लग रहा है यही रहेगा। 27 हो गए हैं और मेरा गला अभी तक इतना ही वैसा ही ख़राब है। और बहुत ठंडा पानी पीने को दिल चाहता लेकिन नहीं पीती हूँ कि भाई गला और मज़ीद ना ख़राब हो जाए। बिल्कुल। और बस यहाँ पे देखिए हमारी बातों ही बातों में जो है ना इफ्तारी बन रही है और सारी फ्राइंग की चीज़ें हो रही थी, क्योंकि ये तो डेली के काम है। पकौड़े तो लाजमी होते हैं, पकौड़ों के साथ चना चाट भी आपकी लाजमी बनती है, ये डेली के काम है। इनसे हटके अगर हम मतलब कि इनमें से कोई चीज़ मिस भी हो जाए ना फिर फ़ौरन वो होता है वो चीज़ नहीं बनी, ये तो होनी ज़रूरी थी, ये होता है फिर हमारे घर में। हालांकि दिल चाहता है कि सालन रोटी इस टाइम बना लिया जाए, लेकिन नहीं, फिर वही बच्चे कहते हैं कि भाई क्या मामा सालन रोटी तो आप पूरा साल ही खाते रहेंगे, ये 2-4 दिन तो रह गए कंप्लीट करने इसी को, बस यही रूटीन जारी रखें। बस फिर मैंने कहा चलो भाई यही चलाते हैं।
और खैर बस फिर जो है ना ये मैंने आप लोगों के साथ 2 दिन का अपना व्लॉग शेयर किया था। और क्योंकि भाई मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बीच में ज़रा फिर मेरा जो है ना कुछ बनाने का दिल करते ही नहीं है। जब बंदे की तबीयत ज़रा सी जो है ना अपसेट होना, फिर कुछ भी मूड नहीं करता है, ना खाने का, ना बनाने का, ना कुछ और करने का। लेकिन खैर यहाँ पे जो है ना फिर मैं वीडियोस वगैरह फिर बना लेती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ जब थोड़ी बेहतर होंगी ना तब एडिट करके फिर वॉइस ओवर कर लूँगी मैं। और बस जो है ना यहाँ पे हमारा रोज़ा भी अफ्तार हो चुका था, और साथ जो है ना रोल वगैरह भी फ्राई कर लिए थे, वो भी रख लिए थे साथ। और ये भाई मेरे पकोड़े क्रिस्पी वाले जो इतने मज़े के बनते हैं, और इनमें बेसन कम होता है ना, जिसकी वजह से फिर ये क्रिस्पी बनते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ना इन पकौड़ों के अंदर प्याज और आलू ये ज़्यादा ऐड करती है, और यही कहती क्रंची क्रंची से अच्छे लगते हैं। और एक वजह ये भी ना कि बेसन भी कम इसमें ऐड किया जाता है, इसकी वजह से बहुत मज़े के बनते हैं। और फिर मैं बाकी इन लोगों के लिए बनाती हूँ ना, इनमें ज़रा बेसन थोड़ा और ऐड करती हूँ, इनको ज़रा वो क्रिस्पी वाले जो है ना पसंद नहीं आते। और खैर बस जो है ना ये है हमारी फिर नेक्स्ट डे की सहरी। और ये जो बनाई थी हमने दाल, वो और साथ पराठे बना लिए थे हमने। और जो है ना साथ ही हमारी भाई फेनियाँ, वो तो लाजमी है ना, मस्ट है, उसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं। और खैर बस यहाँ पे देखें हो रहा है दिन का टाइम, और था भाई जुम्मतुल विदा का दिन। तो जो है ना कोशिश तो थी मेरे, मैंने कहा कुछ खास बनाऊंगी, लेकिन दिल ही नहीं किया कुछ भी मतलब करने का, जो है ना मेरा दिल कुछ चाह ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी जो है ना छोटा वाला भाई कह रहा था कि भाई मैक्रोनी बना दो, वो मेरा खाने का दिल चाह रहा है। तो बस मैंने कहा कि जो है ना चलो वही बना लेती हूँ। और सारी चीज़ें मैंने इस चॉपर में चॉप की हैं, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब कुछ मैंने इसमें जो है ना चॉप किया है, इतना बारीक, इतनी नफासत के साथ जो है ना चॉप हुआ है कि मज़ा आ गया। मैंने कहा मामा इससे अच्छा हम इसी में कर लिया कर, हमें पहले क्यों नहीं आइडिया आया। और ना हम कटिंग करते हैं कटिंग बोर्ड पर रख के, इससे अच्छा बंदा जो है ना ऐसे चॉप कर ले, बहुत अच्छा हो जाता है। और खैर यहाँ पे जो है ना फिर मैं मैक्रोनी बनाने के लिए बैठ गई थी। तेल लिया मैंने, तेल में जो है ना प्याज ऐड किया, प्याज के बाद चिकन ऐड की, उसे थोड़ा सा फ्राई किया, और साथ मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट वैसे तो मैं कभी ऐड नहीं करती, क्योंकि वो आती है ना लहसुन अदरक का फ्लेवर आता है ज़रा हल्का सा, तो वो अजीब सा लगता है। लेकिन खैर मैंने इस बार ऐड कर दिया, अच्छा भी लगता है, लेकिन वो पता लग जाता है कि लहसुन अदरक इसमें ऐड किया हुआ है। इसलिए भी ऐड करना पड़ता है कि ना जो चिकन है ना इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है लहसुन अदरक की वजह से। और दूसरा ये कि अगर आप किसी भी किस्म का गोश्त बना रहे हैं ना, उसे उसकी भुनाई अच्छी हुई हुई हो ना, तो महक वैसे भी ख़त्म हो जाती है। खैर यहाँ पे देखें जो है ना हमारी चिकन अच्छे से हो गई थी फ्राई। फिर मैंने इसके अंदर गाजर और जो है ना शिमला मिर्च का जो है ना हमारी जो चॉप की हुई है वो मैंने ऐड कर दी। बहुत अच्छी, बहुत बारीक चॉप हुई थी हमारी गाजर। और मामा कहती छोटा जो है ना इसे अगर हम छुरी से काटते तो थोड़ा जो है ना ये हम और छोटे छोटे पीसेस में कर लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे जो है ना अच्छा भी लग रहा है, ऊपर से इतनी बारीक तो हुई है चॉप, तो वो जो है ना पक जाएगी अच्छे से। खैर यहाँ पे जो है ना ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद जो है ना वैसे करूँगी मिक्स, और फिर जो है ना स्पाइसेस वगैरह ऐड हो जाएंगे। वैसे तो जो है ना मैं स्पाइसेस वगैरह बंद गोभी ऐड करने से पहले जो है ना इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो है ना इसमें मैं पहले ही जो है ना मतलब बंद गोभी ऐड कर देती हूँ, ताकि वो देखने में ज़रा जो है ना इसकी शक्ल अच्छी अच्छी लगे। और फिर जो है ना मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस वगैरह और सॉसेस वगैरह इसमें ऐड करूँगी। और स्पाइसेस भाई वही नॉर्मल वाले जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं वही करेंगे, मतलब कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और कुटा हुआ धनिया, जो कि बहुत जो है ना अच्छा लगता है। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा जो इस टाइप का। और जो है ना उसके बाद इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड हो जाएगा, और ये हमारी मज़ेदार वाली फिलिंग बन के हो जाएगी रेडी। मैं मामा से कह रही थी मामा स्प्रिंग रोल वाली जो है ना फिलिंग बन के तैयार हुई है, इसकी खुशबू भी वही आ रही थी मज़ेदार सी। मैंने कहा मामा जो है ना हम पट्टियाँ मंगवाते हैं, इसे जो है ना भर लेते हैं। लेकिन खैर मैंने जो है ना मैक्रोनी भी बॉइल्ड होने के लिए रख दी थी, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था, मैक्रोनी ही बनती इसकी। और मैंने जो है ना मसाला इसका ज़रा ज़्यादा भी बनाया था, क्योंकि मैंने कहा बना के मैं रख लूँगी, जितना मुझे भी चाहिए होगा उतनी ही मैं मैक्रोनी इसमें ऐड करके जो है ना बॉयल करके ऐड कर दूँगी। और फिर बाकी मसाला मैंने जो है ना रख लिया था, ताकि फिर हमें जो है ना किसी दिन झटपट बनानी हो तो हम बना सकें। खैर भाई जुम्मे का दिन था, और जो है ना जुम्मतुल विदा था, आखिरी जुम्मा था, तो भाई नेबर्स के यहाँ से भी अफ्तारी आ गई थी, और अफ्तारी भी आई थी, और जो है ना राइस भी आए थे, मुख्तलिफ़ किस्म के बिरयानी आई थी। और बस जो है ना पूरे रमज़ान समझें यही चलता रहता है कि अफ्तारी बनाएं, और जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन करें, या कुछ आप अगर बाहर से मंगवा रहे हैं तो वो बांटें। और जो है ना इसी में फिर अल्लाह ताला जो है ना रिस्क में बरकत भी डालता है। भाई अल्लाह ताला को क्या पता कब इंसान की कौन सी चीज़ अच्छी लग जाए। और बस जो है ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करते रहना चाहिए। अगर हम लोग रमज़ान से हट के भी इस तरह का कुछ करें तो उसका भी भाई सवाब मिलता है, करना चाहिए हमें। खैर यहाँ पे देखें हमारी मेरी जो है ना मैक्रोनी डन हो गई थी, और जो है ना उस वक्त मुझे थोड़ी सी देर हो रही थी, मैंने भाई कैमरा किया बंद,
बंद। मैंने कहा मैं जल्दी से जो है ना अपनी सारी चीज़ें कर लेती हूँ रेडी, फिर कैमरा ऑन करूँगी। और जब मैंने कैमरा ऑन किया तो भाई हमारा रोज़ा हो चुका था अफ्तार, और बस जो है ना मैं अफ्तारी करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि भाई बहुत सारे काम नज़र आ रहे थे निपटाने वाले जो कि करने थे। खैर यहाँ पे फिर जो है ना बाद में मैंने खाई अपनी ये मज़ेदार सी मैक्रोनी, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और शुक्र अल्लाह का कि भाई रोज़ा रखा हुआ होता है हमने, और जो है ना स्पाइसेस वगैरह जो है ना वो अब अंदाज़ा हो गया कि कितनी सी चीज़ में कितने स्पाइसेस वगैरह ऐड होंगे। शुक्र अल्लाह का, ना कभी कम होता है ना ज़्यादा होता है, फिर जो है ना बहुत नॉर्मल होता है। हाँ, नमक वगैरह अगर कभी किसी सालन में कम होना तो वो हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा शुक्र अल्लाह का नहीं होता। क्योंकि हम लोगों को शुरू से आदत है कि नमक हम कम ही ऐड करते हैं। हमें पता है अगर तेज़ हो जाएगा तो कोई हल नहीं है। हाँ, कम हो जाएगा तो आप ऊपर से और थोड़ा सा डाल लीजिए, ये तो आसान सी बात है। बिल्कुल। और ये जो ना फिर रात का टाइम में लाइट गई हुई थी, और जो है ना पापा लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक्स। हमने बोला था कि भाई हमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चाहिए, मतलब कि एक ही नहीं चाहिए। पापा लेकर आते ज़्यादातर 7 अप ले आएंगे या फिर फुल जो है ना ब्लैक ले आएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें मिक्स चाहिए, ब्लैक भी चाहिए, हमें 7 अप भी चाहिए, हमें फंटा भी चाहिए, हमें ड्यू भी चाहिए। तो पापा जो है ना फिर इस तरह से मिक्स ले आए थे, और इसमें से एक निकाल के हमने फ्रीज़र में रख भी दी ताकि भाई ठंडी हो जाए और वो हमें जो है ना हमारे पीने में काम आ सके। और ख़ैर बस फिर जो है ना उसके बाद मैंने खाई रात को ये मज़ेदार सी बिरयानी, जो कि नेबर्स के यहाँ से आई थी गर्मा गर्म। तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना खा लीजिए, गर्मा गर्म आइए, उन्हें रख के खाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ठंडी हो जाएगी, फिर मज़ा भी नहीं आता। और ख़ैर बस यहाँ पे बिरयानी वगैरह हम इंजॉय कर रहे थे, और जो है ना लाइट भी नहीं थी, तो बस जो है ना हम अपना टाइम पास कर रहे थे कुछ ना कुछ करके। और बस खैर इसी मज़ेदार सी बिरयानी के साथ आज के इस मज़ेदार से व्लॉग का कर दूँगी मैं एंड। उम्मीद है कि भी आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।